तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या अगर आप ब्रह्मचर्य हैं, अगर आपको स्वप्न दोष हो जाता है तो क्या आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, आपका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है यही सोचकर क्या मैं ब्रह्मचर्य कभी नहीं रह पाऊंगा। तो परेशान मत होइए, आप वीडियो के लास्ट तक देखिए। सही जानकारी, सही टेक्निक, सही ज्ञान और आप सही जगह वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो दोस्तों, आपको बताने से पहले मैं कुछ अपनी पर्सनल जानकारी आपको देना चाहता हूं कि जब मैं ब्रह्मचर्य में नहीं था, उसके बाद जब मैंने ब्रह्मचर्य करना स्टार्ट किया कि 4-5 दिन हुए, फिर स्वप्न दोष होता है। ठीक दोस्तों, स्वप्न दोष हुआ तो मैंने सोचा कि भैया मेरा तो ब्रह्मचर्य टूट गया, भाई मेरा तो ब्रह्मचर्य टूट गया। और आप लोग भी यही सोचते हैं, तो अब मैं हस्तमैथुन कर लेता हूँ। आपको इसी जगह रुकना है। जब आपको स्वप्न दोष होता है तब आपके दिमाग में एक ही बात घूमती है, भैया स्वप्न दोष में भी वीर निकला और ब्रह्मचर्य में भी वीर निकलता है, तो हम भैया अपने हाथ से कर लें। नहीं, आपको इसी जगह रुकना है। देखिए, यहाँ पर दो बात है, वीर तो दोनों में निकल रहा है। अगर आपको स्वप्न दोष होता है, पहली बात, स्वप्न दोष आपको हो क्यों रहा है ये देखिए कि देखिए, जब आप ब्रह्मचर्य में नहीं थे, ठीक है, तो हमारा रुकने का प्रैक्टिस नहीं था। हम करते थे, हम दोस्तों रुक नहीं पाते थे, हम रोक नहीं पाते थे अपनी वीर को। तो हमारा इसका प्रयास नहीं है, हमारा उसका वीर का प्रयास है निकलना। तो हम उसको नियम में बांधे हैं दोस्तों। तो कोई चीज़ बांधेंगे तो बार बार मेहनत करेंगे, बार बार टूटेगा ही टूटेगा। मेहनत का फल मीठा होता है। तो अगर आपको शुरू में स्वप्न दोष होता है तो घबराने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? यह स्वाभाविक है। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों में वीर ही निकलता है। अगर आप हस्तमैथुन करते हैं तो भी वीर निकला, स्वप्न दोष में वीर निकला। अब यहाँ फर्क देखिए क्या है। अगर आपका स्वप्न दोष में वीर निकल रहा है तो मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों, आपका ब्रह्मचर्य नहीं टूटा, आपका ब्रह्मचर्य खंडित बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? आप यही सोच रहे हैं भैया वीर तो दोनों में निकलता है, हस्तमैथुन में भी और स्वप्न दोष में भी, तो हमारा ब्रह्मचर्य खंडित क्यों नहीं हुआ। देखिए, जब दूध गर्म करते हैं, जिसके ऊपर जो मलाई जमती है, तो मलाई को जितना निकाल देते हैं ना, पूरा दूध प्रोटीन तो है ना, तो जब स्वप्न दोष में जो वीर्य निकलता है ना, वो सिर्फ मलाई भर का ही वीर्य निकलता है। जी हाँ, जितना ऊपर से मलाई निकाल दो, बाकी दूध प्रोटीन है। ठीक उसी तरीके से स्वप्न दोष में उतना ही वीर्य निकलेगा जितना आपके ज़्यादा हो रहा है। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इसीलिए उसमें वीर्य निकलता है, उतना ही निकलता है जितना मलाई से हटा दो, मतलब दूध से जितना मलाई निकाल दो। ठीक है। अब दूसरी बात, अब जो हम हस्तमैथुन करते हैं उसके बाद जब आपका स्वप्न दोष होता है, ठीक उसके बाद आपका बहुत मन करता है दोस्तों निकालने का वीर्य। अब निकाल आपको उसी जगह रुकना है। अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आपको उसी जगह रुकना है, मन को अपने कंट्रोल में करना है। ठीक है। और अगर आप उसमें कर देते हैं तो आपका कितना घाटा होता है। आपका घाटा इतना होता है कि जब दही से मक्खन निकालते हैं ना, और क्या बचता है, बाकी छाछ बचता है ना, तो ठीक उसी तरीके से आप अपने शरीर से वीर्य निकाल देते हैं, यानी मक्खन निकाल देते हैं, तो बाकी आपके शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। और ठीक उसी तरीके से दोस्तों छाछ की भी कोई वैल्यू नहीं रहती। दही के बाद मक्खन निकालने के बाद छाछ ही बचता है ना दोस्तों, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इसीलिए आपके शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी जब आप ब्रह्मचर्य निकाल देंगे तो दोस्तों समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ब्रह्मचर्य में अगर आपको स्वप्न दोष होता है दोस्तों, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ। स्वप्न दोष होता है, स्वाभाविक है, शुरू में होगा क्योंकि हमने प्रयास करना स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगे, आई होप आप लोग को दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बताइएगा। थैंक यू, लव यू, जय हिंद।